हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर 4 के प्रश्नों का उत्तर, जिसका शीर्षक है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इस वीडियो में इस चैप्टर के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। पाठ का पहला प्रश्न है, जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिसमें भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है या वे कमजोर स्थिति में होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि भारत में महिलाओं को निम्नलिखित तरीकों से भेदभाव किया जाता है, जिसमें पहला है कि उन्हें पर्याप्त शिक्षा नहीं दी जाती है, जिसके कारण महिलाओं की साक्षरता का जो प्रतिशत है वो सिर्फ 54% है। दूसरा, उनके द्वारा जो किया गया अधिकांश श्रम अवैतनिक होता है, यानी अधिकांश ऐसे श्रम होते हैं जिसके लिए उनको वेतन नहीं मिलता है, पैसे नहीं मिलते हैं। और दूसरी चीज है कि वे जहां काम करती है उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है। और तीसरा कारण है कि सिर्फ लड़के की चाह के कारण देश के कई हिस्सों में कन्या भ्रूण हत्या का भी प्रचलन है। पाठ का दूसरा प्रश्न है, विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दे और सबके साथ एक एक उदाहरण भी दे। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, सांप्रदायिक राजनीति के विभिन्न रूप हैं। इसमें पहला है, दैनिक जीवन की मान्यताओं में सांप्रदायिक श्रेष्ठता के व्यक्ति धार्मिक सांप्रदायिक इसका एक उदाहरण है। दूसरा, एक प्रभुत्व या एक अलग राज्य बनाने की इच्छा, जम्मू कश्मीर और मध्य भारत में अलगाववादी नेता और राजनीतिक दल इसका एक उदाहरण है। मतदाताओं से अपील करने के लिए राजनीति में धार्मिक प्रतीकों और धार्मिक नेताओं का उपयोग करने के तरीके कई राजनेताओं द्वारा देश के दो सबसे बड़े धार्मिक समुदायों के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए लागू की जाती है। इस तरह से सांप्रदायिक राजनीति 2002 में गुजरात में हुए दंगों की तरह सांप्रदायिक हिंसा और दंगों का रूप ले सकती है। पाठ का तीसरा प्रश्न है, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है। तो इसका उत्तर है कि समकालीन भारत में जाति व्यवस्था खत्म नहीं हुई है। अभी भी ज्यादातर लोग अपनी जाति कबीले के अंदर ही शादी करते हैं। छुआछूत को संवैधानिक किए जाने के बावजूद भी यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। सदियों पुराने चलन के प्रभावों को आज भी महसूस किया जाता है, जैसे कि जाति को आर्थिक स्थिति का पैमाना माना जाता है। चौथा प्रश्न है, दो कारण बताएं कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनाव के परिणाम तय नहीं हो सकते। इसका उत्तर है, अकेले जाति भारत में चुनाव परिणाम निर्धारित नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी संसदीय क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां एक ही जाति का स्पष्ट बहुमत हो। दूसरा, कोई भी पार्टी किसी विशेष जाति के सभी वोट हासिल नहीं करती। पाठ का पांचवा प्रश्न है, भारत में विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। उत्तर इस तरह से होगा कि जब विधायिकाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की बात आती है तो भारत का स्थान दुनिया के देशों में सबसे नीचे होता है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व हमेशा लोकसभा में 10% से कम और राज्य की विधानसभाओं में 5% ही रहा है। दूसरी तरफ स्थानीय सरकारी निकायों के मामले में स्थिति अलग है, चूंकि स्थानीय निकायों के चुनावों में यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 10 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि महिलाएं हैं। पाठ का छठा प्रश्न है, किसी दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत के एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। इसका उत्तर इस तरह से होगा, भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाने वाले दो संवैधानिक प्रावधान इस तरह से हैं, जिसमें पहला है, किसी भी धर्म का प्रचार करने, अभ्यास करने और अपनाने की स्वतंत्रता है। दूसरा, संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। पाठ का सातवां प्रश्न है, जब हम लिंग विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है क, पुरुषों और महिलाओं के बीच जैविक अंतर, ख, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, ग, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात और घ है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो इसका उत्तर ख होगा, समाज के द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। पाठ का आठवां प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। क, लोकसभा, ख, विधानसभा, ग, विधान
ग मंत्रिमंडल और घ पंचायती राज व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर घ होगा, पंचायती राज संस्थाएं। पाठ का 9वां प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सांप्रदायिक राजनीति इस धारणा पर आधारित है, क एक धर्म दूसरे धर्म से बेहतर है, ख विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रह सकते हैं, ग एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, और घ है एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम करने में शासन की शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता। कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर है ग। पाठ का 10वां प्रश्न है, भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ख यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ग सभी व्यक्तियों को कोई भी धर्म को स्वीकार करने की आजादी देता है, घ किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। इसका सही उत्तर है ख, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। 11वां प्रश्न है, जिसमें आपको रिक्त स्थान को भरना है। रिक्त स्थान के जगह पर जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है।